तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 7 गणित विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिला होगा। अब चलो अपन जल्दी से सही उत्तर देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपका क्या आ जाता, 4 आ जाता। ठीक है, यहाँ से आपको ये देख लेना था। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, इसका उत्तर आपका क्या आता, तो देखो दूसरे का उत्तर भी आपका आ जाता 4। ठीक है ना, यहाँ से आपको ये भी देख लेना था। और अब अगला क्वेश्चन, 120 डिग्री के माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाता 60 डिग्री। ठीक है ना, 60 डिग्री प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर था। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, भिन्न 12/16 का प्रतिशत रूप होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, भिन्न 12/16 का प्रतिशत रूप क्या आ जाएगा। यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना था। तो देखो भिन्न 12/16 का प्रतिशत रूप आपका क्या आ जाएगा, 75%। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये लिख देना था, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का, जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाता डी नंबर का। ठीक है ना, 5वें का राइट आंसर क्या आ जाता, डी नंबर का, जिसमें कि लिखा 21/5। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना। आंकड़ों 2, 4, 6 का माध्य होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखा जाए ना, तो आंकड़ों 2, 4, 6 का माध्य क्या होगा, तो देखो इसका उत्तर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, वे दो रेखाएं जिनको कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती रेखाएं कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या लिखोगे, समांतर, और उसके बाद में रेखाएं, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, एक त्रिभुज में भुजाएं होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। यहाँ से आपको 3 को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखोगे, 3। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वे उसका कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या देख लेना, क्रय मूल्य। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो देखो उस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख देना था यहाँ से 14 दशमलव और उसके बाद में 28, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने जिस प्रकार से बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर में आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आपको मैंने यहाँ तक के सभी की सारी चीज़ें आज आपको अच्छे से बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो पूरा का पूरा देख लीजिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को अपन ने देख लिया है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अंग्रेजी विषय के लिए भी इसी प्रकार का आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा, और अंग्रेजी विषय में से भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि आप सब लोग अपनी अंग्रेजी विषय के पेपर में भी टॉपर बन सके। ठीक है, तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी बच्चे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।